everyone, welcome to my channel. Today I will be discussing about the strategies for procuring materials. This is a topic of first theme of class 12th history, that is bricks, beads and bones. Now in this video I'll be telling you about how the Harappan people have procured raw material from different regions of Indian subcontinents, right? किस तरह से हरप्पन्स जो थे वो इंडिया के अलग अलग रीजन से रॉ मटेरियल लाते थे टू मेक देयर ऑब्जेक्ट्स. कैसे हम कह सकते हैं कि वो दूसरे रीजन से लाते होंगे रॉ मटेरियल. The evidence which proves this fact that they might be using different raw material which they have procured from different regions of Indian subcontinent, because terracotta models of bullock cart is found in the Harappan sites, which suggests that the means of they were using means of transportation. Moreover, there are probability that they might have used the river Indus and its tributaries for riverine routes, and evidence of dockyard and anchors are found in Lothal, which again suggests that they might have used the sea routes also for contacting people of distinct lands. एंकर क्या होता है? एंकर इस तरह से एक टी शेप्ड आयरन का बना हुआ होल्डर होता है जिससे कि रस्सी बंधी होती है, जो बोट या शिप को होल्ड करने के काम आती है, पानी में एक जगह पे ठहराने के काम आती है. ये भारी होता है, इसलिए जब शिप को कोस्ट में लगाना होता है तो एंकर पे रस्सी बांध के पानी में छोड़ दिया जाता है ताकि शिप या बोट जो है वो एक जगह पे कोस्ट पर स्टैटिक तरीके से खड़ी रहे. राइट, सो दीज एंकर्स हैव बीन फाउंड in Lothal, and dockyard also suggests that they might be using ships and boats for traveling different lands. राइट, ये सारे एविडेंसेस एक चीज़ की ओर इशारा करते हैं दैट दे माइट कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर सम पर्पस, ईदर डूइंग ट्रेड और एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट और प्रिक्योरिंग रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स. राइट, now what about the methods used by the Harappan people to procure materials? There were two methods. Again, these were the probability that they might have used these methods. First one is they made settlement at the sources. जिस भी जगह पे जो चीज़ जो एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है अबंडेंस में मिलता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कहीं मिलता है तो वो वहीं बस जाया करते थे, वहीं अपनी सेटलमेंट बना लिया करते थे. They made their settlement at such places where they found raw material in abundance. Right, Nageshwar and Balakot is a clear example of this. Nageshwar Balakot sites जो हैं जो जाने जाते हैं for cell production, जहाँ पे सेल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, शंख शिल्पी और उससे बने ऑब्जेक्ट्स बहुत पाए गए हैं, तो ये शो करते हैं कि ये सेटलमेंट्स प्रोबेबली इसलिए फ्लरिश की हुई होंगी कि यहाँ पर इस तरह का रॉ मटेरियल अबंडेंस में मिलता रहा होगा. राइट, देन शौर्तुगाई इन अफगानिस्तान इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट साइट जो शो करता है कि यहाँ पर भी सेटलमेंट शायद उन्होंने इसलिए बनाई होगी बिकॉज दे हैव इजीली फाउंड लेपिस लजूली. लेपिस लजूली इज अ ब्लू स्टोन, ब्लू प्रीशियस स्टोन, जो कि हाईली वैल्यूड बाय द हरप्पन पीपल. दे माइट हैव यूज्ड दिस प्रीशियस स्टोन फॉर मेकिंग देयर ज्वेलरीज. तो उन्होंने शौर्तुगाई के सेटलमेंट भी अफगानिस्तान में शायद इसलिए ही बनाया होगा. देन लोथल इज नोन फॉर कार्नेनियन. Now again this is a precious stone that is found that is probably used for making jewelry. दूसरा तरीका ये था कि they reached the different regions of Indian subcontinent through expeditions. वो एक्सपीडिशंस में वो जाते थे, नए नए लैंड्स ढूंढते थे जहाँ पे कि उनको इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, जैसे कि खेतरी रीजन इन राजस्थान which is today also known for the copper mines. खेतरी से वो कॉपर लाते रहे होंगे for making object, and from South India they probably procured gold. गोल्ड के लिए वो शायद साउथ इंडिया तक भी आए होंगे फॉर मेकिंग गोल्ड ऑब्जेक्ट्स. तो गोल्ड जो है, रॉ गोल्ड जो है वो साउथ इंडिया से प्रॉब्ली लाया गया होगा हरप्पन्स द्वारा. Now there is a mention, or the archaeologists have mentioned
about the Khetri region of Rajasthan, जो बिलोंग करता है ज्ञानेश्वर जोधापुर कल्चर, यानी ज्ञानेश्वर जोधापुरा कल्चर जो है, जो खेतरी रीजन राजस्थान में फ्लरिश करता रहा होगा, जो जाना चाहता है अपने डिस्टिंक्टिव कॉपर स्टाइल के लिए, स्टाइलिंग के लिए, कॉपर ऑब्जेक्ट्स में जो डिस्टिंक्टिव स्टाइलिंग के लिए जाना जाता है ये कल्चर। और ये कॉपर ऑब्जेक्ट्स यहाँ से प्रोबेबली खेतरी रीजन से प्रोबेबली सप्लाई किए जाते होंगे टू हरप्पन्स, right? These fact shows that probably they might use these methods to procure raw material from different regions of India, and then they used to produce or make objects for themselves, right? In this slide I have discussed how they procured material from Indian subcontinent. In my next upcoming video I'll be discussing about the trade relation of Harappan people with the distinct land, दूसरे दूसरे सिविलाइजेशंस या दूसरे दूसरे जो दूर के रीजन्स थे वहाँ से वो किस तरह से मटेरियल प्रिक्योर करते थे. So that will be the second part of the same topic. I'll be doing it in the next video. Please wait for the next video. Please like, share and review, and do write your comments in the comment section and subscribe this channel. Thank you.